कूलम्स लॉ में आगे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं? तो लेट्स से कि वही दो चार्जेस मैं लेता हूँ, चार्ज Q1, चार्ज Q2, और यहाँ पे इनके दरमियान जो मीडियम है लेट्स से कि एयर है या स्पेस है। फिर यही दो चार्जेस मैं यहाँ पे रखता हूँ और इनके दरमियान एक थिन पेपर है, मीडियम। और अब इनकी फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करें तो जब भी कोई मीडियम रखते हैं चार्जेस के दरमियान तो वो मीडियम उनकी कुछ फोर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट जो इफ़ेक्ट है पहले चार्ज की फोर्स का दूसरे चार्ज पे वो कम हो जाता है। तो इस कम होने को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं कि जब भी कूलम्स लॉ को किसी मीडियम रख के फिर लिखें तो फिर हमारे पास इसकी इक्वेशन ये होगी। अगर फर्स्ट केस के लिए हम इक्वेशन लिखें तो ये हमने पहले पढ़ा है कि ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेट्स से कि जब मीडियम रख दिया हमने तो इस फोर्स को हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन आर है इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये तो मैं आपको एंड में बताता हूँ, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी अगर इसके लिए इक्वेशन डिराइव कर लें, क्योंकि उसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने इसको डिफ़ाइन करना है। तो फिर लेट्स से कि ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो इधर है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ। हमारे पास बाकी क्या रह गया है, F ओवर F प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर, जिसे हम लिख सकते हैं F ओवर F प्राइम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F ओवर F प्राइम। इसमें से F क्या था, इसको हम लिख सकते हैं ये जो फोर्स है ये थी फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर व्हेन दे वर प्लेस्ड इन एयर, और ये क्या था, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक या एनी इंसुलेटर मीडियम, कोई भी इंसुलेटर मीडियम जब हमने रखा था उस वक्त ये फोर्स है। तो फिर एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या होगी इस इक्वेशन से, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू दैट फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। जब एयर में रखते हैं उस फोर्स को अगर हम उस फोर्स से डिवाइड कर दें कि जब हमने उन चार्जेस के दरमियान में कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, तो इन जो दो फोर्सेस हैं इनकी रेशियो को कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी की क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो फिर इसकी वैल्यू हमें क्या बताएगी, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हमेशा सिर्फ ऐसे आएगी 1.06 2 3 4 ऐसी वैल्यू आ सकती है। तो अगर मैं दो फोर्सेस को डिवाइड करता हूँ और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है। इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है तो लेट्स से कि हमने इसको सॉल्व किया इसी केस के लिए, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती है 2। दो चार्जेस के दरमियान एयर थी, फिर उनके दरमियान पेपर है, दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमने एयर की वैल्यू को पेपर जब रखा था इस वैल्यू से डिवाइड किया और हमारे पास अगर आंसर आता है 2, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमने एयर में पेपर रखा था इन चार्जेस के दरमियान तो उस वक्त जो फोर्स थी वो कम होके 1 हो गई थी। जब पेपर को रिमूव किया तो यही वैल्यू फोर्स की इंक्रीज़ होके यहाँ पे थी 2 न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन। तो ये कंपैरिजन हमें क्या बताते हैं कि जब हम पेपर या कोई मीडियम रख देते हैं तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें ये बताती है, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें ये बताता है कि कूलम्स फोर्स कितनी
इंक्रीज़ हुई है जब हमने मीडियम को रिमूव किया, इंसुलेटर को रिमूव किया, और कितनी डिक्रीज़ हुई है जब हमने किसी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान रखा है। तो ये है कूलम्स लॉ। इन डेरिवेशन के स्टार्ट को हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन से। फिर यहाँ पे हमारे पास इस जो कांस्टेंट आता है इसकी अगर वैल्यू, ये हमारे पास एक फार्मूला है कूलम्स लॉ का, अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो ये हमारे पास इसका दूसरा फार्मूला आता है कूलम्स लॉ का, F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², या फिर आप इसको K इंटू ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो एक फोर्स हमेशा दूसरी के ऑपोजिट आएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रिमेंबर दैट कि यूनिट वेक्टर्स इसलिए ऑपोजिट हैं क्योंकि डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें हमने डिफाइन की वो है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या होता है कि जब हमने दो चार्जेस के दरमियान एयर है मीडियम, फिर हम उन्हीं के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो वो फोर्स कम हो जाती है। इन्हीं दोनों की जब हम रेशियो लेते हैं, फोर्स इन एयर को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास फैक्टर आता है दैट इज़ नाउन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि मीडियम रखने से फोर्स कितनी रिड्यूस हुई है। तो ये है हमारे पास कूलम्स लॉ।